50 greatest moments from Fast and the Furious movies. Let's go for a little ride. टोक्यो ड्रिफ्ट में हान शॉन को ड्रिफ्टिंग सिखाता है और उसकी डीके के दोस्त मोरीमोटो से रेस होती है। इस रेस में कुछ ब्रिलियंट कार ड्रिफ्टिंग के सीन्स दिखाए हैं, जिनके बाद इवेंचुअली शॉन रेस को जीतता है और मोरीमोटो को रुला देता है। Ready? Steady. फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में लेटी और डॉम का लंदन में रेस होता है और यह पूरा रेस अमेजिंग सीक्वेंस था। बट इस रेस की सबसे बेस्ट मोमेंट तब आई जब दोनों लंदन की एक फेमस डबल डेकर बस के सामने से ये ड्रिफ्ट मार के निकलते हैं। F7 के एंड में जकांदे का ड्रोन अपने हीरोज के पीछे पड़ा रहता है और तबाही मचाता होता है। बट जकांदे का टारगेट होता है रामसे ब्रायन के कार में होती है और जकांदे उसे गॉड साई के मदद से स्पॉट करता रहता है और वो ब्रायन के कार पर एक मिसाइल छोड़ता है। तब रामसे को बचाने के लिए किया जाता है ये रामसे का कार एक्सचेंज। जकांदे का ड्रोन लेटी और रामसे के पीछे पड़ा रहता है। ड्रोन उन दोनों पे फायर करने ही वाला होता है, तब वहां हॉब्स आता है और एक ब्रिज के ऊपर से सीधा ड्रोन पर जंप लेता है और उसे डिस्ट्रॉय करता है। ये देख के तो मेरा रिएक्शन जकांदे के तरह ही था। ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के बाद हॉब्स का और एक बैडएस डायलॉग है। You bring the cavalry? Woman, I am the cavalry. वो ये बोलता है और सीधा मशीन गन लेके जकांदे के हेलीकॉप्टर पर अटैक करता है। द फेट ऑफ द फ्यूरियस में अपने हीरोज की टीम बर्लिन से एक EMP डिवाइस चुराने के लिए आती है और वहां से वो डिवाइस लेके भागते वक्त उनके पीछे वहां की सिक्योरिटी पड़ जाती है। यहाँ तेज एक ह्यूज मेटल बॉल रिलीज करता है जो सिक्योरिटी कॉर्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। इस स्माइली फेस मेटल बॉल के डिस्ट्रक्शन के बाद अपनी टीम सेफ होती है, बट तभी आउट ऑफ नोवेयर डॉम हॉब्स के आर्मर्ड व्हीकल को उड़ा देता है और हॉब्स के गाड़ी से EMP के डिवाइस को उठा के लेके भागता है। ये था टोरेटो का इस मूवी का विलन टर्न। फास्ट 5 में हॉब्स फाइनली टोरेटो के अड्डे पे आता है और शुरू होती है उन दोनों में एक खतरनाक फिस्ट फाइट। ये दोनों टकलू एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। साइड से मिया चिल्लाती रहती है कि डॉम स्टॉप इट, बट वो बिल्कुल सुनता नहीं है और इवन हॉब्स भी उसके टीम की नहीं सुनता और दोनों के बीच में घमासान फाइट होती है। आखिर में डॉम के हाथ में एक हथियार आता है जिससे वो हॉब्स को मारने ही वाला रहता है। तभी टोक्यो ड्रिफ्ट में डीके हान का पीछा करता रहता है और वो उसे मारना चाहता है। टोक्यो के सड़कों पर उनकी एक घमासान हॉट परस्यूट होती है और उसके बाद अचानक से हान का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत होती है। ये हान का सपोज डेथ सीक्वेंस काफी शॉकिंग था। फास्ट एंड फ्यूरियस 8 में डॉम कुछ टाइम के लिए विलन रहता है, इसीलिए हीरोज की टीम उसका पीछा करती है और उसके कार पर वायर से फटाफट अटैक करके उसे जकड़ते हैं और घेर लेते हैं। बट डॉम ऐसा कुछ करने लगता है कि इतनी सारी कार्स भी डॉम के कार को रोक नहीं पाती। पहले डॉम रोमन के बेंटली को खींचता है और उल्टा कर देता है, फिर अपने कार का डोर तोड़ देता है जिससे हॉब्स की वायर बिछड़ती है और लास्ट में टू फास्ट टू फ्यूरियस के एंड में विलन को पकड़ा जाता है और उसके सारे पैसे और प्रॉपर्टी पुलिस जब्त करते हैं। बट एंड में हमें पता चलता है कि रोमन और ब्रायन दोनों ने कुछ पैसे चुराए हैं। ये एब्सोल्युटली हिलारियस एंडिंग सभी मूवीज में मेरी पर्सनल फेवरेट है। फास्ट एंड फ्यूरियस 6 के आखिरी फाइट में ओवेन शॉ के गुंडे और अपने हीरोज में फाइट होती रहती है और इसी फाइट में जिजेल एक कार से लटकने लगती है। हान उसे पकड़ के बचाता तो है, बट हान के पीछे ओवेन शॉ का एक गुंडा आ जाता है। जिजेल उसको देखती है और हान को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है। फास्ट एंड फ्यूरियस 1 में इस फिल्म सीरीज का पहला रोड जॉब होता है जिसमें टोरेटो और उसकी टीम एक ट्रक पर अटैक करती है और ये जॉब टोटली फेल होता है। ट्रक का ड्राइवर जब ट्रक को झटका देता है तभी विंस गिर जाता है और उसका हाथ एक वायर में अटक जाता है
और वो ट्रक के एक साइड में लटकने लगता है। ट्रक ड्राइवर डॉम के कार पे शॉटगन से फायर करके उसे डिस्ट्रॉय करता है, बट तभी मिया और ब्रायन वहां पे आते हैं और वो विंस को बचाते हैं। ये पूरा फर्स्ट जॉब मेमोरेबल रहा। फ्यूरियस 7 के शुरुआत में हॉब्स को शॉ को पकड़ने के लिए मिशन दिया जाता है, और जब हॉब्स और शॉ पहली बार एक दूसरे के सामने आते हैं तब हंगामा हो जाता है। दोनों के बीच में फुल ऑन फिस्ट फाइट होती है और इस फाइट में हॉब्स शॉ को रॉक बॉटम दे देता है। फास्ट 6 में रोमन और हान ओवेन शॉ गैंग के एक गुंडे जा का पीछा करते करते लंदन के एक सबवे मेट्रो स्टेशन में आते हैं, और फिर यहाँ सभी मूवीज की सबसे फनीएस्ट फाइट होती है, जिसमें अकेला जा रोमन और हान को पीटता है। ये सीन तो बहुत ही फनी था। फिर इस पूरे फाइट के बाद रोमन उसका और एक फनी डायलॉग मारता है। No one needs to know about this. No one. फास्ट एंड फ्यूरियस 4 में ब्रागा सभी ड्राइवर्स में एक ऑडिशन रेस रखता है। जो जीता वो ब्रागा के लिए काम करेगा, और ये रेस कई मायनों में अमेजिंग रही। पहले ब्रायन मेन राउट से भटक जाता है और फिर उसका पूरा टाइम वापस मेन राउट पर आने में जाता है। दूसरी तरफ डॉम पर एक रेसर साइड से जोर जोर से अटैक करता रहता है। फिर फाइनली ब्रायन ऑफ रोडिंग करके मेन रूट पे आता है, पर तभी डॉम अटैक करने वाले रेसर को चकमा देता है, जिस वजह से वो रेसर का एक्सीडेंट होता है और उसकी कार सीधा ब्रायन के कार पे गिरने ही वाली होती है। तब ब्रायन उसको चकमा देके निकल जाता है। हॉब्स एंड शॉ मूवी का ओपनिंग सीन वन ऑफ द बेस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस ओपनिंग रही। डेकार्ड शॉ ऑमलेट बनाता है तो हॉब्स अंडों को सीधा निगल जाता है। शॉ के पास मैक्लेरन 720 है तो हॉब्स के पास एक बड़ा ट्रक होता है। ये पूरा सीन ऐसे ही दोनों के बारे में मस्त इंट्रोडक्शन देता है। फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में ओवेन शॉ के एस्केप प्लान में ब्रायन जा का पीछा करता होता है और वो उसे 2 बार पीछे से ठोकता है, बट जब वो तीसरी बार वैसे करने ही जाता है तब जा क्विक साइड टर्न लेता है और ब्रायन के सामने आती है वेग। वेग ब्रायन के कार को उड़ा देती है और उसके कार को पलटी करने के बाद वेग बैडएस के तरह ब्रायन के साइड में आती है और उसे आंख मार के निकल जाती है। फ्यूरियस 7 के एंड में टोरेटो और डेकार्ड शॉ फाइनली एक दूसरे के सामने आते हैं और दोनों के बीच में एक अल्टीमेट स्ट्रीट फाइट शुरू होती है। दोनों एक दूसरे पर आयरन रॉड से टूट पड़ते हैं। इवेंचुअली इस फाइट को टोरेटो जीतता है क्योंकि जकांदे उनके बिल्डिंग पर मिसाइल छोड़ देता है और डेकार्ड शॉ के नीचे से बिल्डिंग ही गिर जाती है। टोक्यो ड्रिफ्ट के एंड में शॉन ड्रिफ्ट किंग बनता है और उसे मिलने के लिए एक अनजान रेसर आता है। ये रेसर और कोई नहीं बट डॉम होता है। उस जमाने में सोशल मीडिया और इंटरनेट आज के तरह एक्टिव नहीं था और किसी को ये नहीं पता था कि डोमिनिक टोरेटो का अपीयरेंस होने वाला है। 2006 में इसे थिएटर में देखना एक स्पेशल एक्सपीरियंस था। टोक्यो ड्रिफ्ट में हान और शॉन के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होता है और हान इस पूरे फिल्म सीरीज का सबसे बेस्ट कोट मारता है। Life's simple. You make choices and you don't look back. हान की ये लाइफ लेसन मोमेंट इस फ्रेंचाइज की वन ऑफ द बेस्ट रही और मेरी पर्सनल फेवरेट है। ड्रिफ्ट किंग तकाशी और उसके दोस्त हान और शॉन का पीछा करते होते हैं और टोक्यो के सड़कों पर इस पूरे एक्शन पैक्ड चेस सीक्वेंस में कुछ जबरदस्त ड्रिफ्ट सीन्स दिखाए हैं। लास्ट में ये पूरा चेस पहुंचता है टोक्यो के फेमस शिबुया क्रॉसिंग पे और हमें एक लेजेंडरी ड्रिफ्ट सीन देखने मिलता है। फ्यूरियस 7 के ओपनिंग सीन में डेकार्ड शॉ फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज में इंट्रोड्यूस होता है। वो अपने छोटे भाई ओवेन शॉ को हॉस्पिटल में मिलने आता है और बोलता है मैं तुम्हारे इस हालत का टोरेटो से बदला लूंगा। और फिर हमें दिखाई देता है कि डेकार्ड यहाँ ओवेन को मिलने कैसे आया था। फास्ट एंड फ्यूरियस के सभी मूवीज में किसी भी विलन को मिली हुई ये सबसे बैडएस एंट्री थी। टू फास्ट टू फ्यूरियस के मनी रन में
ब्रायन और रोमन के पीछे मायामी पुलिस की टास्क फोर्स लगी रहती है और उन्हें सबसे ज्यादा तंग करता है उनका हेलीकॉप्टर। मायामी पुलिस का ये हेलीकॉप्टर रास्ते से कुछ 50 मीटर ऊपर ही उड़ता है और ब्रायन के कार में एक ईएमपी एरो मार देता है, जिससे ब्रायन की कार बंद होने लगती है। बट ब्रायन कार के बाहर निकल के ईएमपी एरो को निकालता है और उसे पुलिस कार पर ही फेंक देता है और हाईवे पर सभी मायामी पुलिस कार्स का एक्सीडेंट हो जाता है। तकाशी को टोक्यो के रेसिंग सर्किट में ड्रिफ्ट किंग यानी डीके कहते हैं और उसे वहां पे शॉन रेस का चैलेंज करता है। ये रेस एक पार्किंग लॉट के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शुरू होती है और डीके देखते ही देखते शॉन को पूरी तरह से ह्यूमिलिएट करने लगता है। ड्रिफ्ट किंग तकाशी एक से बढ़कर एक ड्रिफ्ट मारता है, बट शॉन तो सब जगह अपनी कार को ठोकता रहता है। तकाशी की सबसे बेस्ट ड्रिफ्ट में तो वो दीवार से सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर दूर से ड्रिफ्ट मारता है और ये रेस को इजीली जीत जाता है। इस पूरे रेस में कुछ ब्रिलियंट ड्रिफ्टिंग के सीन्स दिखाए हैं। ब्रिक्सटन कांच तोड़कर बिल्डिंग में घुसता है और हॉब्स एंड शॉ पर अटैक करता है क्योंकि उसे हैटी को किडनैप करना होता है। वो हैटी को उठाता है और सीधा स्काई स्क्रेपर से नीचे कूद जाता है और बिल्डिंग पर ही भागने लगता है। तभी हॉब्स एंड शॉ उन्हें पकड़ने के लिए निकलते हैं। On my three. Sure. 1, 2, 3. इस फनी सीन में हॉब्स तो सीधा कूद जाता है, बट शॉ लिफ्ट से नीचे आता है। ये पूरा स्काई स्क्रेपर फ्री फॉल सीन फनी और एक्शन पैक्ड था। फास्ट एंड फ्यूरियस 4 के एंड में डॉम और ब्रायन ब्रागा को मेक्सिको में किडनैप करते हैं और उन्हें उसको यूएस में लाना होता है। तब शुरू होता है एक थ्रिलिंग चेस सीक्वेंस। पहले तो एक रेगिस्तान जैसे इलाके में कार चेस होता है जो कि सीधा मैड मैक्स मूवीज से इंस्पायर्ड है। फिर ये चेस पहुंचती है अंडरग्राउंड टनल्स में और उन टनल्स में डॉम और ब्रायन ब्रागा के कुछ गुंडों को एक एक करके बहुत बढ़िया तरीके से चकमा देते हैं। आखिर में सबसे पहले ब्रायन यूएस की साइड में आता है, बट उसे ब्रागा का एक गुंडा मारने वाला होता है। बट तभी वहां पे डॉम आता है और ब्रागा के राइट हैंड हेंचमैन को मार डालता है। किएट और ब्रायन के बीच में फर्स्ट फाइट होती है एक बस में और वो बस खाई में गिरने वाली होती है, तो किएट ब्रायन को बस में ही लॉक कर देता है। फिर ब्रायन को पीछे से भाग के बस के ऊपर चढ़ना पड़ता है ताकि वो दूसरे साइड आ सके, जिसके बाद में वो बस के ऊपर से भागने लगता है और तभी उसे बचाने वहां पे आती है लेटी। द फेट ऑफ द फ्यूरियस में डॉम साइफर जो कहे वही करता है क्योंकि उसका छोटा बेटा साइफर ने किडनैप किया होता है और फिर डॉम के इस बच्चे को बचाने के लिए आते हैं फास्ट 6 का विलन ओवेन शॉ और उसका बड़ा भाई फ्यूरियस 7 का विलन डेकार्ड शॉ। इन दोनों विलन्स का अचानक से हीरो टर्न इस मूवी फ्रेंचाइज की वन ऑफ द बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट रही। डेकार्ड शॉ को हराने के बाद डॉम के निशाने पर रहता है जकांदे। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर डॉम और उसके टीम पर बहुत अटैक करता होता है, इसलिए डॉम कार लेता है और सीधा जकांदे के हेलीकॉप्टर में घुसा देता है। बट डॉम का निशाना थोड़े से चूकता है और पायलट हेलीकॉप्टर को बचा लेता है। बट अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि डॉम ने ग्रेनेड से भरी हुई बैग हेलीकॉप्टर पर लटकाई है और फिर टू फास्ट टू फ्यूरियस के स्टार्टिंग सीन में पूरे सीरीज की वन ऑफ द बेस्ट रेस रही क्योंकि इस रेस में एक्चुअल स्ट्रीट रेसिंग का फील आता है। कलरफुल कार्स, नियॉन लाइटिंग, नाइट्रस का यूज, ऐसा लगता है ये रेस किसी लाइव एक्शन नीड फॉर स्पीड गेम जैसी है। और इस रेस में सबसे बेस्ट सीन आता है जब ब्रायन एक रेसर के ऊपर से जंप करके आगे निकलता है। फास्ट 6 में ओवेन शॉ को कुछ पुलिस ऑफिसर्स घेर लेते हैं, बट ओवेन शॉ पूरा पार्किंग बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करके बैडएस अंदाज में वहां से भाग निकलता है। और इस एस्केप की सबसे बेस्ट बात थी उसकी कस्टम बिल्ट फ्लिप कार। इस पूरे सीक्वेंस में ओवेन शॉ खचाखच पुलिस कार्स को उड़ाता है, which was damn fun to watch। फास्ट 5 में हॉब्स
डॉम को पकड़ने के लिए रियो दी जानेरो में आता है और वो सीधा टोरेटो के पार्टी में घुसकर बोलता है, टोरेटो यू आर अंडर अरेस्ट, जिसके जवाब में डॉम उसे बोलता है, This is Brazil. ये पूरे फ्रेंचाइज का वन ऑफ द मोस्ट बैडएस सीन रहा। पूरे मूवी में एक दूसरे से झगड़ने के बाद शॉन और डीके की फाइनल रेस होती है टोक्यो के नजदीक के माउंटेन रोड्स पर। इस माउंटेन रोड्स पर कोई गलती नहीं कर सकता। अगर गलत ड्रिफ्ट हुई तो वो सीधा नीचे खाई में गिर के मर सकता है। और इस रेस में दोनों ही एक से बढ़कर एक ड्रिफ्ट्स मारते हैं। शॉन वर्सेस डीके के इस फाइनल रेस को एब्सोल्युटली थ्रिलिंग तरीके से शूट किया गया है। इस रेस में कई सारे एक्साइटिंग ड्रिफ्टिंग सीन्स है जो इस रेस को मेमोरेबल बनाती है। आखिर में तकाशी शॉन के गाड़ी को क्रैश करने के चक्कर में खुद की गाड़ी ही क्रैश कर बैठता है और वो रेस को हार जाता है। फास्ट एंड फ्यूरियस 6 का एंडिंग सीन वन ऑफ द बेस्ट रहा। इस फाइनल सीन में ओवेन शॉ का कार्गो प्लेन से भाग जाने का प्लान रहता है, तो अपने सभी हीरोज टीम वर्क करके उसके प्लेन को उड़ने ही नहीं देते। वो एक एक करके उसके प्लेन पर वायर्स मारते हैं और उसे उड़ने से रोकते हैं। ये पूरा एक्शन सीन इनक्रेडिबल रहा, जिसमें अपने हीरोज प्लेन को उड़ने नहीं देते और उसे क्रैश कर देते हैं। लंदन में ब्रिक्सटन और उसके गुंडे बाइक्स पर बैठकर हॉब्स एंड शॉ का पीछा करते होते हैं और इस पूरे धमाकेदार चेस सीक्वेंस में कुछ ब्रिलियंट सीन्स है, बट ये स्लो मोशन सीन इस पूरे सीक्वेंस का बेस्ट पार्ट रहा और पूरे मूवी की बेस्ट मोमेंट थी। के फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के शुरुआत में सबसे पहली बार इस फ्रेंचाइज के मेन हीरोज ब्रायन और डॉम एक दूसरे के सामने आते हैं। ब्रायन, डॉम और दो रेसर्स के बीच में एक ड्रैग रेस होती है और ये ड्रैग रेस का सीक्वेंस आउटस्टैंडिंग और मेमोरेबल था। डॉम अपना नाइट्रस गैस यूज करके लीड लेता है, बट फिर ब्रायन जल्दबाजी कर बैठता है और अपने कार का नाइट्रस पूरा खत्म कर देता है, जबकि फिनिश लाइन अभी भी दूर थी। इतने में डॉम अपना फाइनल नाइट्रस वापस यूज करता है और रेस को जीत जाता है। डॉम और ब्रायन के बीच की ड्रैग रेस खत्म होती है, बट रेस को हारने के बाद ब्रायन डॉम को बोलता है, Dude, I almost had you. जिसके रिप्लाई में डॉम इस पूरे फ्रेंचाइज का वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग मारता है। Ask any racer, any real racer. It don't matter if you win by an inch or a mile. Winning's winning. टू फास्ट टू फ्यूरियस के एंडिंग में विलन कार्टर वेरॉन कुछ टाइम के लिए जीत जाता है और एक यॉट में से वो भाग निकलता है, तो उसे पकड़ने के लिए ब्रायन का प्लान रहता है सीधा उस याट पर अटैक करो। हीरोज और साइफर के विलन्स के बीच में बर्फ पर एक्शन पैक्ड चेस शुरू रहती है। तभी अपने हीरोज के पीछे आता है अपने हीरोज के पीछे ये एक मैसिव सबमरीन एंट्रेंस मारता है, जिससे देख के तो सबके होश ही उड़ जाते हैं। फ्यूरियस 7 में अपने हीरोज की गैंग को डेकार्ड और उसके गुंडों पर छुपके से अटैक करना होता है, तो उनका प्लान होता है सीधा प्लेन से जंप करो। ये पूरा प्लेन ड्रॉप सीन फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज का लेजेंडरी रहा और टोटली नट्स था। फास्ट एंड फ्यूरियस 4 के ओपनिंग सीन में डॉम, लेटी और उसकी गैंग गैस टैंकर्स चुराने लगते हैं, बट तभी आगे एक डीप स्लोप वाला रास्ता आता है और इस सीक्वेंस में ऐसे कुछ हादसे होते हैं कि डॉम और लेटी एक माउंटेन पास में फंस जाते हैं। पीछे माउंटेन पास ट्रक से ब्लॉक होता है और उनके आगे से एक टैंकर सीधा उनके तरफ आता होता रहता है और तभी डॉम अपनी क्लासिक ड्राइविंग करता है। सबमरीन हीरोज के टीम के पीछे पड़ा होता है और तभी साइफर सबमरीन में से हीट सीकिंग मिसाइल छोड़ती है।
उस मिसाइल से सभी को बचाने के लिए डॉम टीम से अलग होता है और उस मिसाइल को अपने पीछे लेता है। फिर डॉम अपनी कार वापस सबमरीन के तरफ मोड़ता है और ऐसी जंप मारता है कि मिसाइल सबमरीन में ही घुस जाती है। यह डॉम का प्लान तो सही में माइंड ब्लोइंग था। फास्ट 5 के शुरुआती ट्रेन हाइस्ट में दूसरे गुंडों को पता चलता है कि डॉम और गैंग उनसे ही कार्स चुरा रहे हैं। तब डॉम की ट्रेन में और ब्रायन की बाहर ट्रक पर फाइट शुरू होती है और इसी हाथापाई में ब्रायन का ट्रक सीधा ट्रेन में घुस जाता है और ब्रायन उस घुसे हुए ट्रक पर लटकने लगता है। तभी ब्रायन देखता है कि आगे एक ब्रिज आने वाला है, इसलिए ब्रायन को बचाने के लिए डॉम ट्रेन में से एक कार बाहर निकालता है और फिर ब्रायन उस कार पर जंप करता है, बट आगे एक खाई आ जाती है। साइबर टेररिस्ट विलन साइफर को एक रशियन बंदे से न्यूक्लियर बॉम्ब के कोड्स चुराने होते हैं, तो वो अपने हैकिंग से हजारों कार्स को कंट्रोल करती है और रशियन बंदे के पीछे लगा देती है। आगे जब इस रशियन बंदे की कार पार्किंग वाले बिल्डिंग के सामने से गुजरती है तो साइफर पार्किंग के सभी कार्स को ज़ॉम्बी बना देती है और लिटरली कार्स की बारिश कराती है। ये पूरा ज़ॉम्बी कार्स का सीक्वेंस टोटली इनसेन था। अबू धाबी के एटिहाद टावर्स के कॉम्प्लेक्स में डॉम और ब्रायन एक लाइकान हाइपर स्पोर्ट सुपर कार को चुराते हैं, तो तभी वहां पे आता है डेकार्ड शॉ और उन पे गन से अटैक करता है। शॉ के इस अटैक से बचने के लिए डॉम का प्लान बहुत ही खतरनाक होता है। वो सीधा एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जंप करता है। ये जंप तो जानबूझ के की गई थी, बट शॉ के अटैक में उनके कार की ब्रेक्स फेल हो जाती है, जिस वजह से उनको और एक बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप करनी पड़ती है। ये फ्लाइंग कार्स का सीन बहुत ही जबरदस्त रहा। टू फास्ट टू फ्यूरियस में मायामी पुलिस की कुछ 8-10 कार्स रोमन और ब्रायन के पीछे पड़ी रहती है, तो उनको चकमा देने के लिए वो दोनों गैरेज में चले जाते हैं। बट मायामी पुलिस जब वहां पे आती है तब उनके सामने कुछ 20-25 गैरेज डोर्स होते हैं। कुछ 4-5 गैरेज डोर्स खुलते हैं और उस गैरेज में से बड़े ट्रक्स निकलते हैं और पुलिस कार्स को कुचलने लगते हैं। पुलिस कार्स को तबाह करने के बाद जैसे ही रास्ता बनता है तब सभी गैरेज डोर्स खुलते हैं और उसमें से निकलते हैं कुछ 200-300 कलरफुल रेस कार्स और पुलिस के सामने ये रेस कार्स का पूरा कियोस हो जाता है। और इतने सारे रेस कार्स देखने के बाद में मेरा भी रिएक्शन था इस सीन में पुलिस को पता ही नहीं चलता कि रोमन और ब्रायन कहाँ है। वो मस्त छुपके से निकल लेते हैं और उनका पार्टनर ऑरेंज जूलियस बोलता है सही में ये स्क्रैम्बल सीन वन ऑफ द बेस्ट रहा। सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस के एंडिंग में डॉम और ब्रायन के बीच में एक लास्ट रेस होती है। रेस के दौरान उनके साइड में से एक फास्ट ट्रेन जाती रहती है और आगे ही रेलवे क्रॉसिंग आता है। तब कार्स को रोकने के अलावा दोनों नाइट्रस गैस एक्टिवेट करते हैं और हमें फास्ट एंड फ्यूरियस के फ्रेंचाइज का पहला आइकॉनिक सीन देखने मिलता है। फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में ओवेन शॉ मिलिट्री कॉन्वॉय पे अटैक करता है, तो अपने हीरोज एक माउंटेन पास में वायर्स लगाते हैं ताकि वो ओवेन शॉ के ट्रक को रोक सके। बट जब वायर्स ओवेन शॉ के मिलिट्री ट्रक को टकराती है, ओवेन शॉ के मिलिट्री ट्रक से सीधा एक मैसिव टैंक निकलता है और वो हाईवे पर ही टैंक में से फायर करने लगता है। फिर ओवेन रास्ते के दूसरी तरफ जाता है और एक एक करके सभी आगे से आने वाले कार्स को कुचलने लगता है। ये टैंक का मेहम बहुत ही जबरदस्त था। टैंक को रोकने के लिए रोमन ओवेन के टैंक में अपने कार से एक वायर घुसाता है, जिसके कारण ओवेन का टैंक रोमन के कार को ड्रैग करने लगता है। रोमन की कार के वजह से
टैंक को आगे बढ़ने में थोड़ी मुश्किल होने लगती है, इसलिए उस वायर को तोड़ना जरूरी होता है। इसीलिए ओवेन उस वायर को निकालने के लिए लेटी को टैंक के ऊपर भेजता है और तभी रोमन के कार के वजह से वो टैंक पलटी हो जाता है और लेटी हवा में उछली जाती है। ओवेन शॉ के टैंक ने हाईवे पर की हुई तबाही और ये डॉम की जंप देख के तो मेरा रिएक्शन था, Jesus Christ. फास्ट 5 के लास्ट जॉब में डॉम के टीम का प्लान रहता है रियो दी जेनेरो के ड्रग लॉर्ड हर्नान रेज को लूटने का। हॉब्स अपनी आर्मर्ड व्हीकल से सीधा हर्नान रेज के सिक्योर्ड अड्डे में घुसता है और ब्रायन और डॉम के लिए रास्ता बनाता है। डॉम और ब्रायन अपनी अपनी कार्स को हर्नान रेज की $100 मिलियन से भरी तिजोरी को जोड़ते हैं और उसे सीधा खींच कर बाहर निकालते हैं और शुरू होता है रियो के रास्ते पर डॉम ब्रायन की तिजोरी और हर्नान रेज के गुंडे और रियो पुलिस के बीच में चेस सीक्वेंस। वो मैसिव तिजोरी रियो के रास्तों पर तबाही मचाती है और रास्ते में आने वाले हर चीज को डिस्ट्रॉय करती है। डॉम और ब्रायन भी ऐसा ड्राइव करते हैं कि वो आर्मर्ड तिजोरी उनका हथियारी बन जाए और एक एक करके पुलिस कार्स को उड़ाते हैं। ये पूरा रियो का वॉल्ट हाइस्ट सीन टोटल धमाल रहा और फ्रेंचाइज की वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट रही। नवंबर 2013 को फास्ट एंड फ्यूरियस एक्टर पॉल वॉकर एक कार एक्सीडेंट में मारा गया और इस दर्दनाक हादसे से सभी फास्ट एंड फ्यूरियस के फैंस शॉक्ड और दुखी हो गए। अप्रैल 2015 में फ्यूरियस 7 रिलीज हुई और इस मूवी के एंड में थी इस फ्रेंचाइज की सबसे बेस्ट मोमेंट एंड दैट इज पॉल वॉकर ट्रिब्यूट। फ्यूरियस 7 के आखिरी इमोशनल एंडिंग में हमें ब्रायन के कुछ सीन्स देखने मिलते हैं और फिर डॉम और ब्रायन फाइनल राइड अलोंग पे जाते हैं जिसमें विन डीजल ने बहुत ही इमोशनल वॉइस ओवर दिया है। You'll always be with me, and you'll always be my brother. फ्यूरियस 7 का ये लास्ट सीन इस पूरे फ्रेंचाइज की बेस्ट मोमेंट रही। तो दोस्तों ये थे मेरे नजर में फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी फ्रेंचाइज की टॉप 50 मोमेंट्स। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी इन मोमेंट्स में से सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सी रही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फास्ट एंड फ्यूरियस फैमिली। दिस इज पॉप कल्चर पंडित एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। Salute me, familia.